नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं टुडे न्यूज। आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। 2024 केदारनाथ धाम में 4 दिनों में 1 लाख से अधिक यात्री दर्शन करने को पहुंच चुके हैं। गत वर्ष की बात करें तो 4 दिन में 90,000 यात्री दर्शन को पहुंचे थे। चार धाम यात्रा के सुव्यवस्थित संचालन के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर शासन ने चमोली, रुद्रप्रयाग एवं उत्तरकाशी में एक यात्रा मजिस्ट्रेट की तैनात कर दी है। कौन है वे 4 लोग जो बने पीएम मोदी के प्रस्तावक? राम मंदिर से भी कनेक्शन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश के वाराणसी लोकसभा सीट से तीसरी बार नामांकन दाखिल किया। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के मुख्य पुजारी रहे आचार्य गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ समेत 4 प्रस्तावकों ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। 26 नामों पर मंथन के बाद 4 नामों पर मोहर लगी। पतंजलि के भ्रामक विज्ञापन के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कोर्ट के आदेश की अवमानना के एक मामले में अदालत की 2 सदस्यीय पीठ ने फैसले को सुरक्षित रख लिया है। अब बाबा रामदेव और बालकृष्ण को अदालत में पेश नहीं होना होगा। कोर्ट ने आगे की पेशी के लिए उन्हें छूट दे दी है। वहीं कोर्ट ने IMA चीफ को माफी न मांगने पर फटकार लगाई है। समाजवादी पार्टी चौथे चरण के मतदान में कोई गड़बड़ी न हो जाए, इसे लेकर सुबह से ही सतर्क थी। मतदान के दौरान सोमवार को सपा ने चुनाव आयोग से करीब 120 शिकायतें की हैं। इनमें EVM की गड़बड़ी, पुलिस द्वारा नेताओं व कार्यकर्ताओं को धमकाने, वोट न डालने देने, पोलिंग एजेंट को बूथ से बाहर कर देने व भाजपा पर फर्जी मतदान कराने आदि की शिकायतें प्रमुख हैं। कार सवार ने महिला कर्मचारी के ऊपर चढ़ाई का। 2 माह से काशी टोल प्लाजा पर नौकरी कर रही थी महिला। 307 IPC में दर्ज हुआ आरोपित कार सवार पर मुकदमा। 160 रुपए के टोल को लेकर तोड़ा गया था टोल का बूम। हादसे की वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित, जानलेवा हमले का मुकदमा दर्ज। मतदान बढ़ाने के लिए भाजपा की राह पर चली कांग्रेस यूपी में चल दिया ये बड़ा दांव। लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने व बूथ पर जीत दर्ज करने के लिए कांग्रेस ने भी भाजपा की राह पकड़ ली है। कांग्रेस ने चौथे चरण के मतदान से 1 दिन पहले बूथ जीतो संकल्प अभियान शुरू किया है। प्रदेश मुख्यालय से लेकर जिला मुख्यालयों तक में कांग्रेस नेताओं को बूथ के अंदर बैठाकर बूथ जीतने के लिए मतदान बढ़ाने का संकल्प दिलवाया जा रहा है। पटना एयरपोर्ट पहुंचा सुशील मोदी का पार्थिव शरीर। हवाई अड्डे पर सम्राट चौधरी समेत कई भाजपा नेता मौजूद। सुशील मोदी का पार्थिव शरीर दिल्ली से पटना के लिए रवाना हो गया है। जानकारी मिल रही है कि उनका अंतिम संस्कार पटना में ही होगा। सोमवार रात दिल्ली एम्स में सुशील मोदी का निधन हो गया था। वह कैंसर से जूझ रहे थे और पिछले 1 महीने से एम्स में भर्ती थे। उनकी हालत गंभीर हो गई थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मंगलवार को अस्वस्थ हो गए। इस वजह से उनके सारे कार्यक्रमों को स्थगित कर दिया गया। मुख्यमंत्री को वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नामांकन कार्यक्रम में शामिल होना था। अस्वस्थता की वजह से उनका कार्यक्रम टल गया। मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी की पुण्यतिथि भी 14 मई को है। वह उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने प्रतिवर्ष पटना के कंकड़बाग स्थित मंजू सिन्हा स्मृति पार्क जाते रहे हैं। बिहार के रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। किशनगंज स्टेशन पर निर्माणाधीन प्लेटफॉर्म पर रेलवे ट्रैक का काम पूरा कर लिया गया है। रेल ट्रैक के ऊपर लगे तार का काम पूरा होने के बाद इस प्लेटफॉर्म को शुरू कर दिया गया है। इस रेलवे ट्रैक पर डीजल इंजन का ट्रायल भी कर लिया गया है। अभिनेता जैकी श्रॉफ ने अपने व्यक्तित्व और प्रचार अधिकारों की सुरक्षा के लिए मंगलवार यानी 14 मई को दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया है। उन्होंने सहमति के बिना उनके नाम, फोटो, आवाज और शब्द भिड़ु का उपयोग करने वाली विभिन्न संस्थाओं के खिलाफ मुकदमा दायर किया है। अदालत बुधवार को मामले में अंतरिम आदेश पारित करने पर विचार करेगी। अस्पतालों में वसूली रोकने के लिए एम्स ने 24 फरवरी को एक व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर 9355023969 जारी किया था। हेल्पलाइन जारी करने का मकसद ये था कि यदि कोई एम्स में OPD कार्ड बनवाने, जल्दी इलाज व जांच कराने का भरोसा देकर रिश्वत की मांग करता है तो लोग उसके खिलाफ शिकायत कर सकें। अस्पतालों में दबाव अधिक है। रेडियोलॉजी जांच व सर्जरी में लंबी वेटिंग है। दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष और आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद स्वाति मालवीय के साथ मुख्यमंत्री आवास में मारपीट करने को भाजपा सियासी मुद्दा बनाने में जुट गई है। चुनाव प्रचार के दौरान मुख्यमंत्री आवास में महिला सांसद के साथ मारपीट के आरोप से भाजपा को आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को घेरने का मौका मिल गया है।
कांग्रेस ने प्रदेश कार्यालय में 3 वॉर रूम बनवाए हैं। पार्टी ने चुनाव अभियान को धार देने के लिए इंटरनेट मीडिया वॉर रूम बनाया है। तीनों लोकसभा क्षेत्र में भी अलग अलग वॉर रूम बनाए गए हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर गठबंधन में चुनाव लड़ रही है। 7 में से 4 सीट पर आम आदमी पार्टी और 3 लोकसभा सीट पर कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं। पंजाब में शिरोमणि अकाली दल को पिछले चुनावों में बेअदबी मामले से बड़ा नुकसान हुआ है। इस बार लोकसभा चुनाव में अकाली दल को थोड़ी राहत मिली है। चुनावी शोर से मामला नदारद सा नजर आ रहा है। आने वाली 1 जून को पंजाब की 13 लोकसभा सीटों पर चुनाव होने हैं। इस बार चुनाव में अकाली दल अकेले ही मैदान में है। मुक्तसर साहिब थाना कबरवाला के अंतर्गत राजस्थान की रोडवेज बस ने एक बाइक सवार को कुचल दिया। इस हादसे में बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। बस के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है। विभिन्न धाराओं के तहत केस भी दर्ज कर लिया गया है। घटना को लेकर चश्मदीदों ने बताया कि गाड़ी की स्पीड बहुत ज्यादा थी। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने हथियारों और हिंसा का महिमा मंडन करने वाले गानों पर अपना सख्त रवैया अख्तियार किया है। इसके चलते पंजाब सरकार से जवाब मांगते हुए डीजीपी से जानकारी मांगी है। साथ ही कोर्ट ने कहा कि आदेश देने के बाद भी अब तक पंजाब सरकार की ओर से कार्रवाई क्यों नहीं की गई। वहीं मामले की अगली सुनवाई 17 मई को होगी। आने वाली 25 तारीख को हरियाणा की 10 सीटों पर चुनाव होने हैं। ऐसे में हरियाणा की 9 सीटों पर कांग्रेस ने उम्मीदवार उतारे हैं। इनमें 8 उम्मीदवार भूपेंद्र सिंह हुड्डा के भरोसे। महज एक भी सिरसा पर हुड्डा अभी तक प्रचार प्रसार के लिए नहीं गए हैं। इस सीट से कुमारी सैलजा चुनाव लड़ रही हैं। हरियाणा में बीजेपी को लगा तगड़ा झटका। पूर्व विधायक रोहिता रेवड़ी कांग्रेस में हुई शामिल। हरियाणा में बीजेपी को तगड़ा झटका लगा है। पानीपत की पूर्व विधायक रोहिता रेवड़ी ने बीजेपी पार्टी से अपना इस्तीफा दे दिया है। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर लिया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने उन्हें कांग्रेस का पटका पहनाकर उन्हें सदस्यता दिलाई। परिवार के अलावा उनके समर्थक भी रोहतक पहुंच गए हैं। 2024 महाराष्ट्र की सियासत में असली शिवसेना को लेकर छिड़ी जंग अब तेज हो चली है। उद्धव गुट बागी एकनाथ शिंदे को गद्दार बताकर मराठी भाषियों की सहानुभूति एवं वोट हासिल करना चाहता है, तो शिंदे गुट स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे की वैचारिक विरासत को आगे बढ़ाने का दावा कर रहा है। बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान के आवास के बाहर गोलीबारी के मामले में मुंबई पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के एक और सदस्य को गिरफ्तार किया है। एक अधिकारी ने बताया कि आरोपी की पहचान हरियाणा के फतेहाबाद निवासी हरपाल सिंह उम्र 34 वर्ष के रूप में हुई है, जिसे मुंबई अपराध शाखा की एक टीम ने सोमवार शाम उसके गृहनगर से गिरफ्तार कर लिया है। संयुक्त राष्ट्र के भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिता कंबोज ने फिलिस्तीन पर 10वें यूएनजी आपातकालीन विशेष सत्र को संबोधित करते हुए युद्ध पर भारत की राय रखी। युद्ध की वजह से बड़े पैमाने पर महिलाओं और बच्चों ने अपनी जान गंवाई है। हर देश को सभी परिस्थितियों में अंतर्राष्ट्रीय कानून और अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का सम्मान करना चाहिए। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस सप्ताह चीन की 2 दिवसीय राजकीय यात्रा करेंगे। चीनी विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को जानकारी दी। चीनी विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया कि पुतिन गुरुवार से शुरू होने वाली अपनी यात्रा के दौरान चीनी नेता शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। क्रेमलिन ने एक बयान में यात्रा की पुष्टि की और कहा कि पुतिन शी के निमंत्रण पर जा रहे हैं। अब व्हाइट हाउस के मेन्यू में गोलगप्पे की भी एंट्री हो गई है। मेहमानों को ये स्वादिष्ट स्ट्रीट फूड काफी पसंद आ रहा है। पिछले साल व्हाइट हाउस के रिसेप्शन में गोलगप्पे को कम से कम 2 बार परोसा गया। दरअसल सोमवार को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रोज गार्डन रिसेप्शन की मेजबानी की थी। इस दौरान गोलगप्पा परोसा गया था। इस कार्यक्रम में एशियाई अमेरिकी और कई भारतीय अमेरिकी शामिल थे। भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कप्तान हरमनप्रीत कौर ने इस साल होने वाले महिला T20 वर्ल्ड कप की 4 सेमीफाइनल का अनुमान लगाया है। हरमनप्रीत कौर ने विश्वास जताया कि भारतीय टीम बेहतर प्रदर्शन के दम पर सेमीफाइनल में पहुंचेगी। भारत को महिला T20 वर्ल्ड कप में ग्रुप ए में 6 बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान और श्रीलंका के साथ रखा गया है। आइए अब चलते हैं बॉलीवुड खबरों की ओर। सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर हुई फायरिंग के बाद मुंबई पुलिस तो आरोपियों को पकड़ने में तेजी से काम कर रही है, लेकिन इसी के साथ ही अब सिकंदर एक्टर की एक्स गर्लफ्रेंड और पाकिस्तानी एक्ट्रेस सोमी अली ने भी बिश्नोई समाज से माफी मांगी है। हालांकि पाकिस्तानी एक्ट्रेस की माफी को बिश्नोई समाज ने खारिज करते हुए सलमान को ये शपथ लेने के लिए कहा है।
सिंगर अब्दू रोजिक जल्द शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। 20 साल की उम्र में वो अपना घर बसाने जा रहे हैं। हाल ही में उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी कुछ तस्वीरें भी शेयर की थी। इसके साथ ही उन्होंने अपनी सगाई का खुलासा किया था। हालांकि कई लोगों ने अब्दू रोजिक की सगाई की खबर को सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट बताया है। महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट की दुनिया का एक ऐसा नाम है जिनकी फैन फॉलोइंग काफी ज्यादा है। आम लोगों के साथ साथ सिनेमा जगत के सितारे भी उनके प्रशंसक हैं। इस बीच सोशल मीडिया पर एक पंजाबी सिंगर के साथ चेन्नई सुपर किंग्स के विकेटकीपर बल्लेबाज धोनी की लेटेस्ट तस्वीर जमकर वायरल हो रही है। उनके साथ सीएसके के बॉलिंग कोच ड्वेन ब्रावो भी दिख रहे हैं। अभिनेता चंकी पांडे की बेटी अनन्या पांडे ने बतौर एक्ट्रेस बहुत कम समय में इंडस्ट्री में अपना नाम बनाया है, लेकिन अक्सर देखा जाता है कि किसी न किसी वजह से वह सोशल मीडिया पर ट्रोल भी होती रहती है। अनन्या की लेटेस्ट बिकनी फोटो सामने आई है, जिसको लेकर अब एक बार फिर से उन्हें ट्रोल किया जा रहा है। बॉलीवुड के छोटे नवाब सैफ अली खान अपनी बेगम करीना कपूर खान से बेइंतहा प्यार करते हैं। कपल की शादी को 11 साल बीत चुके हैं। इतने टाइम के बाद भी करीना सोशल मीडिया पर अपने पति के लिए प्यार जताने से पीछे नहीं रहती। सैफ ने करीना के नाम का टैटू बनवाया था, लेकिन अब उसकी जगह उन्होंने जो लिखवाया उससे अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए टुडे न्यूज।